Hello everyone, welcome to World Student Scope. So here I am your English instructor. Today we are going to start our chapter 1 of class 8. The name of the chapter is The Best Christmas Present in the World. So let's read what is there in this story. Have you ever got any Christmas present? Alright. I spotted it. Spotted it means saw it or I found it. Informally we use this word. So I found it in a junk shop. Junk shop mein in the Bridport. Now where is this Bridport? This is a market town in England. Market town in the England. A roll top desk. अब जो I is the author here, जो author है उसको एक रोल टॉप डेस्क मिलता है कहाँ पे इन द ब्रिडपॉट इन अ मार्केट टाउन इन दिस इज अ मार्केट टाउन इन इंग्लैंड सो इन अ जंक शॉप द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी वो किस टाइम का था अर्ली 19th सेंचुरी एंड ऑक आई हैड वांटेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव नाउ ही वांट दैट रोल टॉप डेस्क बट इट वाज टू एक्सपेंसिव वो बहुत महंगा था बट द ऑथर वांटेड दैट रोल टॉप डेस्क दिस वाज वन इन अ बैड कंडीशन बट दैट रोल टॉप डेस्क वाज ऑल्सो इन अ बैड कंडीशन वो बहुत बैड कंडीशन में था क्योंकि वो बहुत पुराना था सो द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस वन लेग क्लम्सली मेंडेड मतलब जो उसकी वन लेग थी वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयड थी टूटी हुई थी सो स्कॉर्च मार्क मीन्स बर्न मार्क्स वहाँ पे कुछ बर्न मार्क्स थे ऑल डाउन वन साइड एक साइड पे सारे वहाँ पे बर्न मार्क्स थे जैसे जले हुए के मार्क्स होते हैं सो इट वॉज गोइंग फॉर मीन्स वॉज सेलिंग फॉर वेरी लिटिल मनी वैसे वो बहुत एक्सपेंसिव था बट जस्ट बिकॉज ऑफ देवर दैट roll top desk was having burn marks and its one leg was also mended so it was being selling for a very little money वो बहुत कम पैसों में मिल रहा था so I thought I could restore it I thought I could repair it अब वो सोचता है कि मैं उसको रिपेयर कर पाऊँ इट वुड बी अ रिस्क लेकिन ये रिस्की था कि वो रिपेयर हो भी सकता है इधर येस और इधर नॉट सो अ चैलेंज बट आई हैड टू हैव इट दैट वॉज रियली अ ग्रेट चैलेंज फॉर हिम बट ही हैड टू हैड इट लेकिन उसको वो चाहिए था उसको वो लेना ही था रोल टॉप डेस्क आई पेड द मैन एंड बॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज अब क्या किया उसने वो बाय कर लिया वो रोल टॉप डेस्क उसने खरीद लिया सो ही पेड द मैन उसने पे कर दी अपनी मनी एंड ही बॉट इट बैक टू माई वर्क रूम अपने वर्क रूम में लेके आया एट द बैक ऑफ द गैरेज सो आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव अब उसने उस पर काम करना उसको मॉडिफाई करना उसको सही करना स्टार्ट किया कौन से दिन ऑन क्रिसमस ईव क्रिसमस ईव क्या होता है डे बिफोर द क्रिसमस के जो एक दिन पहले को बोलते हैं हम क्रिसमस ईव सो ही स्टार्टेड वर्किंग अपॉन द टेबल ऑन द क्रिसमस ईव तो उस दिन उसने स्टार्ट कर दिया उस पर वर्क करना सो आई रिमूव्ड द रोल टॉप कंप्लीटली अब उसने जो रोल टॉप था उसको रिमूव कर दिया एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स अब जो उसमें ड्रॉर्स होती हैं रोल टॉप में उसने वो क्या किया उसको पुल आउट कर दिया सारी ड्रॉर्स को वो चेक करा था इन ऑर्डर टू रिपेयर दैट रोल टॉप डेस्क सो द वेनर इस क्या होता है अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक एक पतली सी लेयर होती है प्लास्टिक जो कि इसको हम डेकोरेटिव वुड भी कह सकते हैं जो कि हम ऊपर उसके यूज़ करते हैं ऑन द surface of the roll top desk just to look that roll top desk or just to look that object very attractive तो उसके लिए हम वो प्लास्टिक का वुड यूज़ करते हैं डेकोरेटिव वुड यूज़ करते हैं
ओके, सो द विनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो वो जो विनर थी, वो जो डेकोरेटिव वुड था, वो बहुत सारी जगह से बाहर को निकला हुआ था। ही हैड जस्ट लिफ्टेड अप फ्रॉम एवरीवेयर। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज्ड टू मी। वो इस तरह से कुछ दिख रहा था कि बहुत डैमेज भी हो चुका था वो रोल टॉप डेस्क। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली, अब जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फायर एंड दैट वाटर, that roll top desk had clearly taken their role on. Taken their role on means damaged, कि वो properly पानी से और just because of that fire it was properly burned, it was properly damaged. So it was that damaged that desk. The last drawer was stuck fast. Stuck fast means shut fast. अब जो लास्ट वाला ड्रॉर था, बाकी ड्रॉर से उसने पुल आउट कर लिए, बाकी उसने साइड पे रख दिए, बट द जो लास्ट वाला था वो बहुत जोर से, बहुत टाइटली शट था, वो बहुत टाइटली बंद था वो ड्रॉर जो लास्ट वाला था. सो आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली. सो जो लास्ट वाला ड्रॉर था ऐसे कि वो बहुत टाइटली शट था, इसलिए उसने बहुत कोशिश की कि वो उसको मीन्स जेंटली पुल आउट कर सके, जेंटली वो उसको भी ओपन अप कर सके, उसको देख सके. बट इन द एंड आफ्टर, ऐसा होता है समटाइम्स कि हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसको समटाइम्स हम बहुत जेंटली करते हैं, बट अगर एट द एंड वो नहीं होती है तो हम वी जस्ट ट्राई विद द फुल फोर्स. तो वो क्या होता है, इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स. अब लास्ट में वो क्या करता है, विद हिज फुल फोर्स वो उसको पुल आउट करता है. सो आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट. तो वो उसको स्ट्रक करता है शार्पली विद द साइड ऑफ हिज फिस्ट. फिस्ट होता है ऑल द पाम्स गेटिंग इन एंड जस्ट टू होल्ड इट टाइटली. सो जस्ट लाइक दैट he just wants to he was trying to open that or to pull that drawer, and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath. अब वो वहाँ पे क्या देखते हैं, वहाँ पे एक shallow space होती है उसके बीच में, a secret drawer we can say. वहाँ पे क्या था, एक secret drawer था. बाकी जो drawer से that was common, वो बहुत common से थे जैसे हमारे usually होते हैं, लेकिन वो जो एक थी, जो लास्ट वाला था, वो था सीक्रेट ड्रॉर, बिकॉज उसके बीच में एक छोटी सी स्पेस थी. सो दैट वाज अ सीक्रेट ड्रॉर. सो लेट्स सी व्हाट वाज देयर इन दैट ड्रॉर. देयर वाज समथिंग इन देयर. अब उस ड्रॉर में भी कुछ था. अब वो कुछ देख रहा था, उस ड्रॉर में कुछ पड़ा हुआ था इन दैट सीक्रेट ड्रॉर. So I reached in and took out a small black tin box. अब वो जो सीक्रेट ड्रॉर थी उसमें क्या था, एक छोटा सा ब्लैक कलर का टिन बॉक्स था. अब वो उसको बाहर निकालता उस टिन बॉक्स को. सी व्हाट इज देयर, सैलो टेप्ड टू द टॉप. अब सैलो टेप्ड होती है जो हम यूज़ करते हैं यूजुअली पेपर्स के लिए, वुड के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं सैलो टेप. सो सैलो टेप टू द टॉप ऑफ इट. उस एनवेलप को, वो जो भी था उसको सैलो टेप से उसको कवर किया हुआ था, टेप से उसको बंद किया हुआ था, उसको कवर था. सो सैलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर. उसमें क्या था, एक लाइंड नोट पेपर था. सी एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग. और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, उस एनवेलप के ऊपर लिखा हुआ था इन जस्ट अ शेकी हैंड राइटिंग. शेकी हैंड राइटिंग जहाँ पे हम प्रॉपरली नहीं लिख पाते हैं विद शेकी हैंड्स. तो शेकी हैंड्स में वो शेकी हैंड राइटिंग से क्या लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915. अब उसमें उसने ये लिखा हुआ था जो उसको जिम का लास्ट लेटर, जिम जो भी पर्सन था उसका लास्ट लेटर जो उसको रिसीव हुआ था वो हुआ था जनवरी 25, 1915. सो उसने वो मीन्स जिसका भी वो लेटर था वो उसने बहुत संभाल के रखा हुआ था. तो इट वॉज जस्ट अ मेमोरी फॉर दैट पर्सन.
So to be buried with me when the time comes. अब वहाँ पे लिखा हुआ था कि उस लेटर को उसके साथ ही रखा जाए, उसके साथ ही बरी किया जाए जब टाइम आएगा. टाइम आएगा मीन्स जब उसकी डेथ हो जाएगी. So when the time comes, it should be buried, it must be buried with that person. I knew as I did it that it was wrong of me to open the box. अब वो बहुत अच्छे से जानता था, he knew it very well that this is wrong to open someone's letter is not a good habit. But curiosity, he was having such a curiosity, such an excitement to see what is there in the letter. Got the better of my scruples. Scruples होते हैं feeling that makes you hesitate to do something wrong. वो feeling जो थोड़ा सा आपको hesitate करती है when you're doing something wrong. जब हमें कभी होता है कि इसको open करें, whether to open or not, हमें करना चाहिए open या नहीं करना चाहिए उस letter को. So, but he was having such a curiosity and such an excitement. So he opened that letter. So it usually does. Inside the box there was an envelope. You can see in this picture. This is a box, a black color tin box, and inside this box there is an envelope. यहाँ पे एक envelope था. That must be of some person. किसी का envelope था वो, जहाँ पे उसकी लास्ट मेमोरी भी लिखी हुई थी कि वो जो लास्ट लेटर उसको रिसीव हुआ था वो रिसीव हुआ था in January 25, 1915. So, अब उस envelope में क्या लिखा था? Let's read it out. The address read. अब उसमें address क्या लिखा हुआ था? Mrs. Jim Macpherson, 12 Copper Beeches, Bridport, Dorset. अब जो डॉर्सेट है वो एक मार्केट टाउन है इंग्लैंड में. सो वो इसने अपना पूरा एड्रेस लिखा हुआ था ब्रिडपॉट का, ये इंग्लैंड में ही है. सो उसने अपना कंप्लीट एड्रेस लिखा हुआ था एनवेलप में, एट द टॉप ऑफ द एनवेलप. सो आई टुक आउट द लेटर. अब उसने लेटर को बाहर निकाला एंड unfolded it. जैसे लेटर फोल्ड होता है, so he unfolded that letter and it was written in pencil and dated at the top. That envelope was written with the pencil. वो पेंसिल के साथ लिखा हुआ था and वहाँ पे डेट भी थी. And what was the date? December 26, 1914. December 26, 1914 को वो लेटर रिसीव हुआ था, वो लिखा गया था. 1914 को December 26 को वो लेटर लिखा गया था और जो वहाँ पे डेट लिखी हुई थी एनवेलप के ऊपर वो कौन सी थी? 25 Jan 1915. All right, let's see what was written in the letter. Okay. But before that, comprehension check. Here are few questions you need to answer. What did the author find in a junk shop? अब जो author था उसको junk shop में क्या मिला था? Firstly हम ये देखते हैं. The author found a 19th century. मतलब वो बहुत पुराना था. So 19th century का एक old roll top desk उसको मिला था. एक roll top desk उनको मिला था. Which was put up for sale in a junk shop. और वो रोल टॉप डेस्क जो था वो सेल के लिए था, जो जंक शॉप पे उसको सेल करने के लिए वहाँ पे रखा हुआ था. सो इट वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन. वो बहुत ही बुरी कंडीशन में था वो रोल टॉप डेस्क. विद सेवरल ब्रोकन पीसेज. विद सेवरल ब्रोकन पीसेस, बहुत सारे ब्रोकन पीसेस में था वो. एज वन लेग वो क्लम्सली मैंडेड. सो एक जो उसकी साइड की लेग थी वो तो बहुत ज़्यादा क्लम्सली मैंडेड थी. एंड वो स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड. बर्निंग मार्क्स थे एक पूरी साइड में, उस वहाँ पे बर्निंग मार्क्स भी वहाँ पे थे. सो द ऑथर फाउंड दैट
roll top desk in a junk shop in this way. Next, what did he find in a secret drawer? Do you think that had put it in there? अब उसको सीक्रेट ड्रॉर में क्या मिलता है? सीक्रेट ड्रॉर में उसको एक लेटर मिलता है, एक एनवेलप मिलता है, बट बिफोर दैट उसको ब्लैक कलर का टिन बॉक्स मिलता है जिसके अंदर एनवेलप होता है. सो लेट्स सी. देयर वॉज अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स. वहाँ पे एक स्मॉल छोटा सा ब्लैक कलर का टिन बॉक्स उसको मिलता है विच हैड अ पीस ऑफ अ लाइन्ड नोट पेपर. और जिसमें क्या होता है, एक पीस होता है लाइन्ड नोट पेपर का. दैट वॉज सैलोटेप्ड और दैट वॉज सैलोटेप्ड, दैट वॉज कवर्ड टू इट्स टॉप. There was a note written on it in shaky handwriting. Shaky hand से shaky handwriting में वहाँ पे एक नोट लिखा होता है. Jim's last letter. Jim का last letter. Last letter means उसके बाद she hasn't received any other letter from that person. So that was the last letter received January 25, which she received, which that person received on January 25, 1915. So, to be buried with me when the time comes. और वहाँ पे ये भी लिखा हुआ था कि to be buried with me, वो उसके साथ ही उसको रख दिया जाए when the time comes, at the time of her death. When she died, it must be buried with that person. So it seems the letter was put inside the box by Mrs. Jim. As कि उसने ये बताया भी था कि जिम का जो है वो लास्ट लेटर जो है रिसीव हुआ है इतने को. सो इट मस्ट बी हर वाइफ, हिज वाइफ सॉरी. सो वो उसकी वाइफ होगी जिम की. सो इट मस्ट बी पुट इनसाइड द बॉक्स बाय मिसेस जिम मैकफर्सन along with her full name and address written on the envelope consisting the letter. जिसमें उसका पूरा फुल नेम भी था, उसका लेटर भी था और उसका फुल कंप्लीट एड्रेस था. So next is, now let's read what was there in the letter. अब लेटर में क्या लिखा था? Dearest Connie, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. अब वो क्या बोल रहा है कि मैं ये लेटर लिख रहा हूँ तुम्हें इसलिए in just a happier frame of mind, means that person is really happy at that time when he was writing a letter. So something wonderful, वो कह रहा है कि मेरे साथ एक बहुत wonderful चीज़ हुई है, बहुत अच्छी चीज़ हुई है. Let's see what's that, what was that I must tell you about once. So he wants to share that wonderful thing with his wife. So that's why he's writing this letter to his wife. Okay. We were all standing to. Standing to means we all were taking up positions in our trenches. अब trenches क्या होते हैं? Long deep ditches होते हैं ground में जहाँ पे सोल्जर्स हैं दुश्मन से हाइड करके छुपते हैं, जहाँ छुप के खड़े होते हैं उसको हम ट्रेंचेस बोलते हैं. सो बोल रहा है कि वो सब अपनी पोजीशंस में थे, ट्रेंचेस पे खड़े थे अपनी पोजीशंस पे. एंड क्या होता है येस्टरडे मॉर्निंग, अब वो कल की बात बता रहा है. इफ़ ही इज़ राइटिंग टुडे सो इट मस्ट बी हैपेंड येस्टरडे, तो वो कल हुआ होगा जो भी उसके साथ हुआ, तो वो आज लिखा था. सो वो कह रहा है कि कल की बात बता रहा है, कल मॉर्निंग की, कि वो सब ने अपनी पोजीशंस ली हुई थी, ट्रेंचेस पे थे. एंड क्रिसमस मॉर्निंग, एंड इट वाज अ क्रिसमस मॉर्निंग. क्रिसमस मॉर्निंग मीन्स 25 दिसंबर और क्रिसमस ईव होती है 24 दिसंबर, अ डे प्रायर टू द क्रिसमस. जो क्रिसमस से पहले दिन होता है उसको हम क्रिसमस ईव बोलते हैं, बट इट वॉज क्रिसमस मॉर्निंग. तो वो क्रिसमस मॉर्निंग थी. It was crisp and quiet all about. सारी चीज़ें ऐसे quiet and crisp थी. As beautiful a morning as I have ever seen. अब उस morning was just as beautiful as he has ever seen. As he have ever seen in his life. वो morning उसको बड़ी अच्छी लग रही थी, वो बहुत beautiful थी. And frosty as a Christmas morning should be. अब वो बहुत फ्रोस्टी भी थी जैसे हमारी क्रिसमस
मॉर्निंग होनी चाहिए, बड़ी ठंड थी। सो लेट्स सी, I should like to be able to tell you that we began it. अब वो कह रहा है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैंने स्टार्ट किया, मैंने शुरुआत की। But the truth, I am ashamed to say. Now he is getting ashamed कि मैंने स्टार्ट तो किया, but now what he want to say is that Fritz began it. But उसने स्टार्ट नहीं किया, एक्चुअली किसने स्टार्ट किया था? फ्रिट्स ने। अब फ्रिट्स कौन होते हैं? अ नेम फॉर अ जर्मन सोल्जर। फ्रिट्स होते हैं, कॉमन नेम्स होते हैं जर्मन सोल्जर के, उसको हम फ्रिट्स बोलते हैं। ओके, सो फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। पहले कोई किसी को देखता है कोई, तो उसको क्या पता चलता है? एक वाइट फ्लैग होता है, जो कि वाइट फ्लैग जो है वो वहां पे होता है, वेव कर रहा होता है, वेव कर रहा होता है फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। अपोजिट साइड की जो ट्रेंचेस होती हैं, अपोजिट साइड मतलब जो जर्मन सोल्जर थे, तो जर्मन सोल्जर की साइड से वो जो ट्रेंचेस थी वहां पे वाइट फ्लैग वो जो था वो वेव कर रहा था, झंडा जो था वो लहर रहा था। सो then they were calling out to us from across no man's land. तो वो क्या हुआ, वो जो दूसरी साइड जो जर्मन सोल्जर थे वो इनको बुला रहे थे। किनको बुला रहे थे? इनको, ब्रिटिश सोल्जर्स को। तो ये ब्रिटिश सोल्जर्स को बुला रहे थे। व्हाट दे सेड? हैप्पी क्रिसमस टॉमी। टॉमी क्या है? एक कॉमन नेम होता है, इंग्लिश नेम यूज्ड हियर टू रेफर ब्रिटिश सोल्जर्स। अब ये जो टॉमी है, ये नेम्स ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए यूज होता है, और जो फ्रिट्स है वो जर्मन सोल्जर्स के लिए रेफर होता है, यूज होता है। सो जर्मन सोल्जर्स क्या बोलते हैं? हैप्पी क्रिसमस टॉमी। हैप्पी क्रिसमस बोल रहे हैं ब्रिटिश सोल्जर्स को, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक। जब वो देखते हैं कि जो हमारे ही एनिमी हैं वो हमें क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस हमें विश कर रहे हैं, तो सम ऑफ देम ऑल्सो ब्रिटिश सोल्जर्स, सम ऑफ द ब्रिटिश सोल्जर्स ऑल्सो शाउटेड बैक हैप्पी क्रिसमस। तो वो भी उनको क्या बोलते हैं वापस से? हैप्पी क्रिसमस और सेम टू यू। तो वो सेम टू यू फ्रिट्स, तो वो बोल रहे हैं सेम टू यू फ्रिट्स, ब्रिटिश सोल्जर्स को, सॉरी जर्मन सोल्जर्स को। सो same to you, I thought that would be that we all did. So but then suddenly one of them was up there in his, अब एकदम से क्या होता है? one of them was up there in his grey overcoat and waving a white flag. उनमें से जो जर्मन सोल्जर्स होते हैं उसमें कोई एक पर्सन होता है, एक सोल्जर उठ के जो व्हाइट फ्लैग है उसको वेव कर रहा होता है। सो डोंट शूट, लेट्स, समवन शाउटेड। अब कोई शाउट करके बोलता है कि डोंट शूट, कि शूट मत करना। एंड नो वन डिड, और किसी ने भी शूट नहीं किया वहां पे। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट। अब वहां पे एक के बाद जो व्हाइट फ्लैग को वेव कर रहा था, उसके बाद just after that the second Fritz come up on the parapet. Parapet होता है protective wall along the edge of the roof और along the edge of the bridge, जो कि जहाँ से हम थोड़ा हाइड हो सकते हैं एनिमी से। सो वो एक protective wall होती है। And another, keep your heads down, I told the man, it's a trick. अब वो क्या बोलता है कि I think it's a trick because war was already going on, so he thought इट्स अ ट्रिक, कि ये ट्रिक भी हो सकती है कि हमें वो मारना चाहते हो। सो दैट्स वाई दे आर जस्ट वेविंग देयर व्हाइट फ्लैग्स एंड माइट बी इट्स अ ट्रिक। ओके, सो बट इट वॉजंट अ ट्रिक। लेकिन वो एक ट्रिक नहीं थी, वो एक ट्रैप नहीं था। सो व्हाट वाज दैट? क्या होता है? वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड। अब उनमें से जो एक जर्मन होता है, ही वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड, अपने सर के ऊपर ऐसे बॉटल को वेव कर रहा होता है। वाई?
इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी। अब वो क्या बोलते हैं? इट्स अ क्रिसमस डे टॉमी। We have snaps. We have snaps. Snaps means a German drink made of grain. एक German drink होती है जो कि grain से बनी होती है। वो एक German drink होती है जो कि grain से बनी होती है। वो कहते हैं कि हमारे पास snap है। We have sausage। अब बोल रहे हो हमारे पास sausage भी है। sausage क्या होता है? एक नॉन वेज आइटम है, मेड अप ऑफ मीट और समथिंग लाइक दैट। ओके, कहते हैं हमारे पास सॉसेज भी है, हमारे पास ड्रिंक भी है। वी मीट यू। यस, बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड। अब क्या होता है, जैसे वो ये बोलता है तो उसके बाद जो लोग होते हैं उस टाइम पे वो कहते हैं हम आपसे मिलना चाहते हैं। वो कह रहे थे वी मीट यू। यस, by this time there were dozens of them walking towards us। और ऐसा कहने के बाद वो उधर उनकी साइड पे आना स्टार्ट कर देते हैं। and not a rifle between them। अब उसके बीच में कोई राइफल नहीं होती है। राइफल नहीं होती है मीन्स दे आर जस्ट कमिंग फॉर द पीस, दे आर जस्ट कमिंग टू enjoy। after leaving all the weapons and everything, they are just coming for the enjoyment। Little Private Morris was the first up। अब जो फर्स्ट पर्सन आ रहा होता है वो कौन होता है? Little Private Morris। This was the first person who was coming up। Come on boys, he's saying come on boys, what are we waiting for? And then there was no stopping them। जैसे वो बोलता है कि कम ऑन बॉयज व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, उसके बाद सभी जाना स्टार्ट हो जाते हैं। देन देयर वाज नो स्टॉपिंग अप। आई वॉज द ऑफिसर। आई वॉज द ऑफिसर। अब जो ऑथर हैं वो तो एक ऑफिसर थे। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर। अब उनका तो काम था, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनका वर्क था कि उनको स्टॉप करना। वाई? बिकॉज ही वॉज एन ऑफिसर। बिकॉज बीइंग एन ऑफिसर उनको देखना था कि कौन सा स्टेप सही है और कौन सा स्टेप गलत है। एंड देन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर एवर अकर्ड टू मी आई शुड। अब ऐसा था कि वो ऐसा कुछ उनके साथ पहले कभी नहीं हुआ था दैट एनिमी जो हैं उनके वो खुद उनके पास आ रहे हैं फॉर द एंजॉयमेंट, फॉर द गुड टाइम। वो कहते हैं कि उनको जाना चाहिए। ऑल अलॉन्ग देयर लाइन एंड आर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर। अब वो क्या देखते हैं कि धीरे धीरे जो लोग हैं वो उनके पास आना स्टार्ट हो रहे हैं, उनकी साइड को आना स्टार्ट हो रहे हैं। ग्रे कोट्स, ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स, उनके जो थे वो ग्रे कोट्स थे और इनके खाकी कोट्स थे। मीटिंग इन द मिडल। अब वो सेंटर में दोनों आके मिल रहे हैं। वन वाज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, वन वाज कमिंग फ्रॉम दैट साइड। दे बोथ केम टुगेदर इन द मिडल। वन विद ग्रे कोट्स एंड वन विद खाकी कोट्स। एंड आई वॉज वन ऑफ देम। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस। और उनमें से वो एक था, जो ऑथर थे वो एक थे, एंड ही वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। In the middle of the war, we were making peace. War was just going on, but in the middle of the war, we were just making peace. They were just trying to make peace. So, you can't imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of the Fritz officer. Now he is sharing this experience, his feelings with his wife Connie, with Connie। You can't imagine। अब वो बोले तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती मेरी फीलिंग्स कैसी थी जैसे मैंने उन फ्रिट्स ऑफिसर की आईज में देखा जो कि हमारी तरफ अप्रोच कर रहे थे, हैंड आउटस्ट्रेच्ड। मीन्स कि वो खुद उन्होंने एक स्टेप फॉरवर्ड किया हमारी तरफ, just to make peace, just to make a memorable moment for all of us. In short, they took an initiative. So henceforth, he said,
ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, जो हैंड्स वर्ब थे उन्होंने उनके हैंड को ग्रिप किया, वार्मली एंड होल्डिंग इट, उनको होल्ड करके उनके हैंड को। आई एम फ्रॉम डजल्डॉर्फ, अब वो कह रहे हैं कि आई एम फ्रॉम डजल्डॉर्फ, डजल्डॉर्फ जर्मनी में है, सिटी इन जर्मनी। सो बोल रहे हैं आई प्ले द सैलो, वो कहते हैं मैं सैलो प्ले करता था, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ लार्ज वायलिन, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है सैलो, लाइक अ लार्ज वायलिन, वायलिन की तरह एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। बिफोर ज्वाइन दिस आर्मी ही वॉज worked in a cello in the orchestra with a group of people, in an event when a group of people sing together. Happy Christmas, Happy Christmas Captain Jim Macpherson, I replied. अब वो क्या बोल रहे हैं, Happy Christmas, अब वो क्या रिप्लाई करें, Happy Christmas Captain Jim Macpherson and a Happy Christmas to you too. अब वो भी उनको विश बैक कर रहे हैं, हैप्पी क्रिसमस यू टू, सेम टू यू। अब मैकपर्सन उनको विश कर रहे हैं। नाउ अब वो क्या बोल रहे हैं, आई एम स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, डॉर्सेट मैंने बताया था एक टाउन है, मार्केट टाउन है डॉर्सेट में, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के वेस्टर्न में क्या है डॉर्सेट। और वो बिफोर दैट आर्मी वो क्या थे, एक स्कूल टीचर थे, वो उनसे पहले स्कूल टीचर थे। So, Dorset. Now, his expression is like, Dorset. He just smiled. I know this place. अब वो बोल रहे कि Dorset. I already know this place. I know it very well. कि वो उस जगह को बहुत अच्छी तरह से जानता है. But कैसे? We shared my. अब उन्होंने क्या शेयर किया था? Rum ration and his excellent sausage. अब वहाँ पे क्या शेयर था? कहते थे rum ration and his excellent sausage, rum and sausage he has already shared there at Dorset. And we talked, Cooney, how we talked. He spoke almost perfect English. अब वो बोल रहे कि वो कैसे बात कर रहा था, he spoke really very good English, very fluently English. But it turned out that he had never set foot in the Dorset. अब लास्ट में वो क्या टर्न आउट, क्या रिजल्ट आता है, he had never set foot in the Dorset, never ever been to the England, इंग्लैंड में भी कभी वो नहीं आया। he had learned all he knew of England. अब उसको फिर इंग्लैंड का पता कैसे था, अगर वो कभी इंग्लैंड में नहीं आया, he don't know about Dorset also, he knew of England from school and from reading books in English. स्कूल से और जो बुक्स वो रीड करता था इंग्लिश की, उससे उसको वहाँ की इंफॉर्मेशन थी। सो एंड आफ्टर दैट हिज फेवरेट राइटर, अब वो अपने फेवरेट राइटर की बात करने लग गए कि मेरा फेवरेट राइटर कौन था। उनका फेवरेट राइटर था थॉमस हैडी, उसका फेवरेट राइटर थॉमस हैडी। फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, famous writer and famous book. So far from the madding crowd, so out there in no man's land we talked of. अब उन्होंने वहाँ पे और क्या क्या बातें की, they talked about Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset. ये सारी बातें उन्होंने शेयर की, अपने अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी अपनी बातें शेयर की। He had a wife and one son. उसने ये बताया कि he had a wife and a one son. उसका एक बेटा भी है, born just 6 months ago, जो कि 6 months का है। He has just born 6 months ago. As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere. अब वो बोल रहे हैं कि जैसे वो आसपास में देखता है, वो क्या देखता है? There were huddles of khaki and grey coats everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. सभी जो ऐसे मिक्सड अप हुए होते हैं, कुछ खाकी कोट्स होते हैं, कुछ के ग्रे कोट्स होते हैं, means that German soldiers and that British soldiers, they were enjoying a lot together. So they all were smoking, laughing, they were talking, they were drinking, they were eating.
It means they all were really enjoying that time. अब वो इतना enjoy कर रहे होते हैं. Next is Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake. After sharing all the experiences, they comes up to the wonderful Christmas cake that was of the kuni, made by kuni. He thought the marzipan. Marzipan क्या होता है? एक sweet होती है that covering on a cake made from the sugar, egg से और almond से बनी हुई होती है. एक sweet होती है. Was the best he had ever tasted, and it was the best thing he has ever tasted. सबसे ज़्यादा टेस्टी उसको ये लगती है. So I agreed, we agreed. उसने एग्री किया, दोनों ने एग्री किया हर एक चीज़ के लिए. And he was my enemy. Now he is saying इतना कुछ हुआ, इतना उन्होंने enjoy किया. They were talking, they were drinking, they were eating, they were laughing. But after all, that person was his enemy. था तो उसका enemy. But still they enjoyed. There was never a Christmas party like this, Kuni. अब वो अपनी वाइफ को क्या बोल रहा है कि ऐसी क्रिसमस पार्टी उसने कभी नहीं देखी, कभी भी इंजॉय नहीं करी ऐसी क्रिसमस पार्टी को. So then someone, I don't know who, brought out a football. अब पता नहीं कौन, लेकिन कोई फुटबॉल लेकर आ गया. So great coats were dumped in piles. तो जो ग्रेट कोट्स है वो डम्प्ड हो गए इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट. अब गोल पोस्ट के लिए, गोल पोस्ट को बनाने के लिए कोट के ऊपर कोट, कोट के ऊपर कोट आ गए. सब ने ऐसे बना के रख दिया. एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिड्स. अब जो नेक्स्ट थिंग, जो अगली चीज़ थी वो क्या थी? इट वॉज टॉमी अगेंस्ट द फ्रिड्स आउट इन द मिडल ऑफ नो मैन्स लैंड. There was a match between Fritz and Tommy. Tommy, British soldiers, and Fritz, German soldiers. That was German, that was British soldiers. So, Hans Wolf and I looked on and cheered. अब ये दोनों क्या कर रहे थे? उसको देख रहे थे. They were cheered. They were clapping our hands and stamping our feet. They were fully enjoying that match to keep out the cold as much as anything. क्योंकि उस टाइम पे ठंड भी बहुत थी, so वो बहुत enjoy कर रहे थे by clapping their hands and by stamping their feet. So there was a moment when I noticed, अब वहाँ पे एक moment था जहाँ पे उसने क्या नोटिस किया, that our breaths mingling means mixed, that our breaths mingling in the air between us. They are just mixed between the air, in the air between us. He saw it too and smiled. उसने देखा, उसने भी सेम चीज़ नोटिस की and he smiled. Jim McPherson, he said after a while he said, I think this is how we should resolve this war. Now he comes to know that how we can resolve this war. इसी तरह से by playing, by eating together, by enjoying, we can resolve this war. A football match, no one dies. एक फुटबॉल मैच जो हम एक ये मैच खेल रहे हैं, एक लाइफ का मैच है जहाँ पे हमें एक दूसरे को शूट करना पड़ता है, एक दूसरे को मारना पड़ता है. लेकिन there is also one match, a football match, जहाँ पे कोई भी नहीं मरता, where no one dies, no children are orphaned. कोई भी childrens orphan नहीं होते, अनाथ नहीं होते. No wives become widows. और कोई भी wife जो है उसका husband की death नहीं होती, so कोई भी wife widow नहीं बनती. So this is the best match and this is way how we can resolve this war. We should resolve this war. So like this they all were playing. I would prefer cricket. Now he is saying I would prefer cricket because he likes to play cricket. I told him
then we Tommies could be sure of the winning. Probably we laughed at that and together we watched the game. वो हंस रहे थे, they were fully enjoying, वो पूरा enjoy कर रहे थे वहाँ पे. And sad to say, Kuni Fritz won. अब वो बोल रहा है कि बहुत सैडली मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, मैच में कौन जीता, हु वॉज द विनर, फ्रिट्ज. अब फ्रिट्ज जीत गए वो मैन, 2-1, इतने गोल्स में वो जीत गए, 2-1. बट एज हैंस वॉल्फ जेनरसली सेड, आर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स. जो हमारे गोल्स हैं वो इससे ज़्यादा बड़े हैं, ज़्यादा वाइडर हैं देन दिस. सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर, ये फेयर नहीं है. So the time came, and all too soon, when the game was finished. So एक टाइम ऐसा आ गया जब वो गेम थी वो finished हो गई, and the snaps and the rum and the sausage had long since run out. उन्होंने they enjoyed with sausage, with that rum, and since run out, and we knew it was all over. ये सब कुछ enjoy कर लिया, रम फिनिश हो गई, सॉसेज ख़त्म हो गई, उनको था कि ठीक है उन्होंने पूरा टाइम को enjoy किया, पूरा यूटिलाइज किया अच्छे से, and we knew it was all over, कि वो सब ख़त्म हो चुका है. I wished Hans well and told him I hoped we would see his family again soon. अब क्या बोल रहे हैं कि वो होप कर रहे हैं that he would see his family, कि वो अपनी फैमिली को दोबारा से जल्दी से देखेंगे in future. That the fighting would end and we could all go home, कि जब ये एक लड़ाई जो है वो ख़त्म हो जाएंगी and they all will return back to their home, और सब अपने घरों में वापस चले जाएंगे. So वो जल्दी अपनी फैमिली से मिलेंगे. So I think that is what every soldier wants on both sides. अब यही एक चीज़ है जो दोनों साइड के सोल्जर्स यही चाहते हैं, पीसफुली एक चीज़ को रिजॉल्व किया जाए. एंड हैंस वोल्फ सेड, अब हैंस वोल्फ क्या बोल रहे हैं, टेक केयर जिम मैकफर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट. अब वो बोल रहे हैं यू प्लीज़ टेक केयर, मैं इस मोमेंट को कभी नहीं भूल पाऊँगा, आई विल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, nor you, and you also can't forget this moment. So he saluted and walked away from me. उन्होंने सल्यूट किया and वो चले गए वहाँ से. They walked away. Slowly, unwillingly, I felt. अब उनको क्या लग रहा था वहाँ की, बहुत unwillingly, बहुत means they don't want to go. They unwillingly, very slowly, they were going. So means they have to go after the end of the party. So he returned to wave just once. So he turned, उन्होंने टर्न किया to wave just once, कि एक बार और वेव करने के लिए, and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. तो उसके बाद क्या हुआ, वो जो इतने grey-coated man थे वो सभी अपनी trenches में वापस चले गए. They went back to their own places. तो वो अपनी अपनी जगह पे वापस चले गए. Okay, that night back in our dugouts होता है a shelter for the soldier made by digging a hole in the ground and covering it. एक shelter होता है soldier के लिए जो कि which is made by digging a hole in the ground and covering it. उनको उन्होंने पूरा cover किया होता है, kind of shelter, camp की तरह जैसे. So we heard them. तो वो क्या सुनते हैं, they were singing a carols. अब क्रिसमस में ना कैरल्स गाई जाती हैं, तो वो कैरल्स को सुन रहे थे एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली. अब वो जो कैरल्स बोल रहे थे दैट फ्रिट्स, तो वो बहुत ब्यूटिफुली गा रहे थे. दे वर सिंगिंग वेरी ब्यूटिफुली. इट वॉज स्टाइल नैश, साइलेंट नाइट. ये कैरल्स बोल रहे थे. आवर बॉयज गिव देम अ राउजिंग चॉरस ऑफ वाइल स्टेफर्ड वॉश्ड. अब जो उनकी साइड के जो बॉयज थे, दे गेव देम अ राउजिंग चॉरस ऑफ वाइल स्टेफर्ड्स वॉश.
We exchanged carols for a while. They exchanged their carols just for a while, for some time, and then we all fell silent. और उसके बाद they all fell silent. दोनों साइड से फिर वो सब साइलेंट हो गए after the carols. We had a time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. अब वो ये बोल रहा है कि ये एक ऐसा वक्त था जो कि वो हमेशा याद रखेगा, जितनी देर वो जिएगा इस वक्त को याद रखेगा एंड उस वक्त को जिएगा, उस वक्त को जब वो सोचेगा उस वक्त को वो फील करेगा और उसी वक्त को वो जिएगा उस टाइम. डियरेस्ट कुनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर. अब वो क्या बोल रहा है कि डियरेस्ट कुनी, by Christmas time next year this world will be nothing but a distance and terrible memory. कि नेक्स्ट ईयर अगर हम क्रिसमस की बात करेंगे, जो अगले साल का क्रिसमस होगा, ये जो लड़ाई है ये कुछ नहीं रह जाएगी, सिर्फ एक टेरिबल मेमोरी, एक डिस्टेंट मेमोरी बन के रह जाएगी, नथिंग एल्स. आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस. अब वो क्या बोल रहे हैं कि आई नो फ्रॉम दैट ऑल हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट. अब वो ये बोल रहे हैं कि आई एम नो, जो दोनों साइड की आर्मीज होती हैं वो एक पीस के लिए बहुत ज़्यादा लंबे समय तक सफ़र करती हैं. तो नो वन वॉन्ट्स दिस डिस्ट्रक्शन, कि इतनी लड़ाई हो, इतना नुकसान हो. नोबडी वॉन्ट्स दिस. सो they are saying we shall be together again soon, I am sure of it. कि हम दोबारा से इकट्ठे होंगे, दोबारा से हम ऐसे ही enjoy करेंगे, I am sure of it. कि मुझे पूरा यकीन है कि हम दोबारा ऐसे ही enjoy करेंगे. So thank you. In the next lecture we will discuss the question answers and all the comprehension check.